नमस्कार किसान साथियों, आज हम लोग एलनाबाद एरिया के अंदर विजिट कर रहे हैं और एलनाबाद एरिया के अंदर एक गांव पड़ता है मिठनपुरा, और मिठनपुरा गांव से अपने किसान साथी हैं सुखविंदर सिंह। जो सुखविंदर सिंह जी हैं ये काफी प्रोग्रेसिव किसान है और इन्होंने अपना जो रोपाई वाला धान है उसके साथ साथ कुछ एकड़ के अंदर जो DSR धान है, डायरेक्ट सीडेड राइस यानी सीधी बिजाई वाला जो धान है वो किया हुआ है और फिलहाल उसी खेत के अंदर हम लोग खड़े हैं। तो किसान साथी से ही जानेंगे और कम टाइम में जानेंगे कि इन्होंने अभी तक इसके अंदर क्या क्या प्रैक्टिस करी है और अभी तक की पोजीशन में इनका जो खेत है वो कैसा चल रहा है। तो नमस्कार सुखविंदर जी, सबसे पहले तो आपने जो ये सीधी रोपाई करी है तो ये बताओ कि आपने पहली दफा करी है या दूसरी दफा? पहली दफा करी है। और आज जो आपका ये धान है ये कितने दिन का हो चुका है जी? 40 दिन का हो चुका है। 40 दिन का धान हो चुका है, यानी करीब 6 दिन इसके और है जो ये अभी और भी फुटाव मारेगा। करीब 45 दिन 46 दिन के आसपास तक मतलब फुटाव मारता है। आपने सीधा खेत में बिजाई करवाया है इसको? सीधा बिजाई करवाया। बीज कितना डला जी? 8 किलो। 8 किलो 1 एकड़ का। और जब आपने बिजाई करी तो उस बिजाई के अंदर ही मतलब आपने आधा कट्टा जो DAP है वो डाल दिया। उसके बाद फिर आपने क्या करा इसमें? खाद और कितना डाला? 15 किलो खाद हमने 3 बार इसमें पानी लगाया और 3 बार ही इसमें खाद डाली। अभी तक 40-45 दिन के करीब का अपना धान हो गया और 3 बार खाली आपने इसके अंदर पानी लगाया और हर बारी में यूरिया 15 किलो करके आपने छिट्टा मारा है। पोटास वगैरह भी डाला? पोटास डाली है। पोटास डाली है। पोटास कितना डाला है आपने? 1 कट्टा किले का। 1 कट्टा किले का। तो वैसे तो यूनिवर्सिटी का अगर आप देखा तो जो MOP है लाल चूरे वाली जो पोटास है उसकी जो मात्रा है वो करीब 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से है। हमने वो बायोवाल डाली है। अच्छा, आपने वो बायो पोटास करके जो आती है वो डाली है। 1 कट्टा डाला है, ठीक है। और जब आप एलनाबाद अनाज मंडी के अंदर इसार बीज फार्म करके जो शॉप है वहाँ पे बैठे थे, करीब 10-12 दिन की बात होगी। 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन हो गए। तो उस टाइम पे आप धान के लिए कोई दवाइयाँ वगैरह लेने आए थे, फिर अपनी आपस में बातचीत हुई। फिर सुखविंदर जी, आप जो अपना हिसार बीज फार्म है तो उनके यहाँ से अर्बोइंट इंटरनेशनल की फिर एक वो बाल्टी लेके आए। वो बाल्टी लेके आए। क्रॉप डाइन। और वो उस टाइम पे आप 5 बाल्टियाँ लेके आए? 5 बाल्टी लेके आए थे। तो वो इसी खेत में डाली? इसी खेत में डाली। क्या रिजल्ट मिला उसका? बहुत, ये धान बिल्कुल खत्म था ये। ठीक है जी। बाल्टी को मेरे ख्याल में 10-12 दिन हुए डाले हुए। ठीक है जी। और अब आप देखो क्या रिजल्ट है इसका। ठीक है, मतलब क्या पीलापन आ गया? पीलापन था, जो पौधा है वही रुक गया था। ठीक है जी। रिजेंट डाल दिया, कार्बोफ्रान डाल दिया, बहुत कुछ डाला, उसको कोई असर नहीं हुआ। ठीक है जी। हम तो घबरा गए थे। ठीक है जी। इसको पलटना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर जब आप मिले मेरे को दुकान में, ठीक है जी, आपने बताया कि खर्चा इतना है। ठीक है जी। मैंने आप पे विश्वास किया। ठीक है जी। सीधी सी बात है। और ले आके वो बाल्टी डाली, 12-13 दिन हुए बाल्टी डाली को। अब आप देखिए धान बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया धान है। और फिर आप अभी आप बैठे थे तो बताने लग रहे थे कि आपका खेत देखने के लिए आपके गांव के एक और किसान आए। वो किसान मेरे पास आया, बोला मेरा धान खराब है, आपने क्या डाला है? वो गुरुद्वारा में आता है। ठीक है जी। बोला मैं गुरुद्वारा गया था, आपका धान बिल्कुल खत्म था, क्या डाल दिया उसमें? फिर मैंने वो फोटो खींच रखी थी, मैं ये बाल्टी डाली है। ठीक है जी। वो उसको भेजा, वहाँ वो बाल्टी मिली नहीं। ठीक है जी। दूसरे दिन जब उसके पास आई, मैंने फिर उसको फोन किया जाके ले आवा के वो 5-7 बाल्टी लेके गया वहाँ। ठीक है जी। जिसने शायद कल डाली है वो। ठीक है जी। और जो अभी आप ये जो धान की सीधी रोपाई कर रखी है आपने, तो ये वैरायटी कौन सी है जी? ये 1985 है। 1985। तो नॉर्मली अगर मैं डायरेक्ट सीडेड राइस यानी धान की सीधी बिजाई के बारे में अगर बात करूं किसान साथियों, तो कुछ एक वैरायटियां सिर्फ उपलब्ध है। ये 1985 है। ये धान की एक ऐसी वैरायटी है जिसको सीधी बिजाई के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। और धान की सीधी बिजाई में दूसरी कई बारी जो वैरायटियां रहती है तो उसके अंदर घास का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घास का मतलब दिक्कत ज्यादा बनती है। तो ये जो 1985 वैरायटी है इसको धान की सीधी बिजाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये वैरायटी हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है। तो इसी के लिए इन्होंने इसके ऊपर सीधा मतलब जो अमीजाथाई पर है घास होने के बाद में उसका स्प्रे करा है।
तो जो मिर्जा थाई पर आपने इस वैरायटी पे स्प्रे करा उसके बाद ये झोना मचा नहीं आपका? ना बिल्कुल कुछ नहीं हुआ इसमें। जो पिछले साल वाला कोई बीज था ना वो सारा खत्म हो गया। 1509 था वो 14 था। ठीक है जी। बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। ठीक है जी। अब आप देख लो इसमें एक भी पौधा नहीं है। वो 1985 रह गया बस। 1985 बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। और जो आपने बाद में फिर ये रिजल्ट देख के उसके बाद शायद आज फिर आप 10 बाल्टी क्रॉप डालने हाँ, के 10 लिए बाल्टी में आज लेके आया हूँ मैं। मेरे पूरे 18 किले धान में अगर दोबारा भी डालनी पड़ी तो मैं दोबारा नहीं डालनी, सिर्फ खाली एक बार डालनी है। और जब आपका धान 45 दिन का पहुंच जाए, हाँ जी, तो उस टाइम पे जैसे आपने क्रोपडाइन के ऊपर विश्वास किया, हाँ जी, तो जब आपका धान 45 दिन पे पहुंच जाए और जब आप कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड दवाई का खेत में स्प्रे करें, हाँ जी, तो उस समय पे एक्सेलरेट करके अपना मतलब प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। जो प्योर न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, तो उसको पहला जो स्प्रे करे उसके अंदर इस्तेमाल करें। ठीक है। और ये जो क्रोपडाइन है ये लगातार 6 महीने तक काम करेगा। ठीक है। एक रिजल्ट और मैं क्रोपडाइन का किसान साथियों को दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए अपने को कोई भी एक पौधा जो है वो उखाड़ना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से सरदार जी आप ये जो पौधा है या ये जो पौधा है इसको एक बार उखाड़ो, ताकि इसका अपने को ये पता लगे कि जड़ों में कितनी ग्रोथ है। आईडिया से कितनी मिट्टी लग के आई है सरदार जी? 2 किलो 2.5 किलो मिट्टी है। 2 से 2.5 किलो मिट्टी है। ज्यादा ही हो सकती है, कम नहीं है। ज्यादा हो सकती है। तो एक बार इसको धो के देखें क्या? हाँ, धो के देख लेते हैं। हाँ। फोन नंबर और बता दो जी, अगर कोई भी किसान भाई आपसे फोन पे बात करके हमारा फोन नंबर 94 160 37 662। सुखमंदर सिंह मेरा नाम है, गांव है मिठनपुरा। गुरुद्वारा के पास नजदीक ही मेरी जमीन है। कोई जमींदार भाई देखना चाहता तो आगे देख सकता है। ठीक है जी।